नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में और मैं हूं आपके साथ आयुषी रेगी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ ही करेंगे। निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में कल फिर से सुनवाई होगी। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में ट्रिपल टेस्ट की मांग को दोहराया है। निकाय चुनाव पर सुनवाई के बाद कल फैसला आ सकता है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तो एमपी में निकाय चुनाव पर सुनवाई के बाद कल आ सकता है फैसला, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आज भी इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई है। दोनों पक्षों की तरफ से अपने अपने तर्क रखे गए, जिसके बाद अब इस पूरे मामले में कल भी जो सुनवाई है वो जारी रहेगी। और कल ये संभव माना जा रहा है कि निकाय चुनाव पर जो सस्पेंस है वो खत्म हो सकता है और कल इस पूरे मामले पर सुनवाई के बाद फैसला आ सकता है। पहले कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि आज इस पूरे मामले पर सुनवाई के बाद फैसला आ सकता है, लेकिन कल भी मामले में सुनवाई जारी रहेगी। आज हम लोग की तरफ से यही ऑब्जेक्शन रखा गया था कि जो स्टेट ने जो एम्पेरिकल डाटा जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो सुरेश महाजन में जो कहा गया है उस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया है, क्योंकि स्टेट से ये अननोटिस रह गया है। ये अभी मई का ऑर्डर है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, तो ये अननोटिस रह गया है स्टेट की तरफ से। तो उस पर हम लोग कर रहे हैं। ऑनरेबल कोर्ट इसको देख रही है और इसको कल के लिए इसको फर्दर हियरिंग के इसको लगाया गया है। जो इंटरिम ऑर्डर है, जो स्टे है इलेक्शंस पे, उसको कंटिन्यू करने को लॉर्डशिप ने कहा। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कोविड को लेकर उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। बढ़ते संक्रमण पर कल बैठक कर सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। स्वास्थ्य मंत्री भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच इंतजामों पर चर्चा सीएम की तरफ से की जा सकती है। तो जिस तरीके से चीन और अन्य देशों में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उससे लेकर अब भारत में भी अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कोविड के इंतजामों को लेकर कल बैठक की जाएगी, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल होंगे और कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच क्या इंतजाम यूपी में है, इसे लेकर चर्चा की जाएगी। तो कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सीएमओ को चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। कोविड प्रभावित देश की यात्रा से लौट रहे लोगों की जांच हो, एयरपोर्ट पर बढ़ाई जाए सतर्कता, डिप्टी सीएम की तरफ से यह कहा गया है। और पॉजिटिव मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग हो, ब्रजेश पाठक की तरफ से ये साफ तौर पर निर्देश दे दिए गए हैं सीएमओ को। और कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी हो गया है। इसे लेकर आने वाले समय में और जो निर्देश है वो जारी हो सकते हैं, लेकिन इससे पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सीएमओ को चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। जो कोरोना प्रभावित देश है उनकी यात्रा से लौट रहे लोगों पर जांच उनकी की जाए, एयरपोर्ट पर सतर्कता बढ़ाई जाए और जो लोग कोरोना से संक्रमित है उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए। तो क्या कुछ इंतजाम है, इसे लेकर कल सीएम योगी आदित्यनाथ तो बैठक करेंगे ही, लेकिन उससे पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से सीएम को ये निर्देश दे दिए गए हैं कि चौकसी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जाए। जो भी लोग कोविड प्रभावित देशों से लौट रहे हैं उनकी अच्छे से जांच हो। इधर कोरोना के बढ़ते मामलों पर भाजपा के राज्यसभा सांसद अनिल जैन ने चिंता जताई है। उन्होंने दावा किया है कि कोरोना को लेकर सरकार हर कदम उठा रही है। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर भी बड़ा हमला बोला है। कोरोना के विषय पर अगर एहतियात नहीं बरती जाएगी, एहतियात के लिए आगाह नहीं किया जाएगा, तो ये सही मायने में अपनी पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हटना होगा। चीन में ही नहीं, अमेरिका में भी कोरोना के मामले बढ़े हैं, इसलिए एहतियात बरतने की तो आवश्यकता है और समय रहते हुए सजग होना ये उचित है। सरकार और इससे संबंधित जो अधिकारी हैं, स्वास्थ्य के अधिकारी हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय है, इस पर बिल्कुल सजग है और जो आवश्यक कार्रवाई करनी हुई, जो आवश्यक रोकथाम के लिए जरूरी होगा, वो सब किया जाएगा। तो कोरोना के देखिए केस लगातार चीन, जापान में बढ़ते जा रहे हैं। इसे लेकर भारत में भी अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। ज्यादा से ज्यादा सतर्कता बरतने की लोगों से अपील की जा रही है। अगर देखिए राज्यों में कोरोना के केसेस की अगर बात की जाए तो किस तरीके से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, ये जानकारी आपको दे दें। केरल में 1436 केस अब तक कोरोना के सामने आ चुके हैं। कर्नाटक की बात की जाए तो 1272 केस यहां पर कोरोना के हैं। महाराष्ट्र में 132 केस कोरोना के मौजूद हैं और ओडिशा की अगर बात की जाए तो 98 केस कोरोना के यहां पर मौजूद है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य, 95 कोरोना के केस यहां पर हैं। तो ये वो राज्य है जहां पर कोरोना के केसेस अभी तक कितने हैं ये आपको हमने बताया। कुल कोरोना के केसेस 3408 है और कोरोना से सावधान रहने की एक बार फिर से जरूरत आन पड़ी है। 24 घंटे में मरीजों की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में 210 जो लोग हैं वो कोरोना से ठीक हो चुके हैं।
चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें तो अगले महीने स्विट्जरलैंड जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। विश्व आर्थिक मंच की बैठक में शामिल होंगे सीएम योगी। 16 से 20 जनवरी के बीच इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में ये बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। विश्व आर्थिक मंच की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। 16 से 20 जनवरी के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल होंगे। स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा जिसमें शामिल होने के लिए अगले महीने स्विट्जरलैंड के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो 16 से 20 जनवरी के बीच में इस बैठक में शामिल होंगे सीएम योगी। विश्व आर्थिक मंच की ये बैठक है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होने के लिए स्विट्जरलैंड के दौरे पर रहेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नमामि गंगे परियोजना की प्रगति की मुख्यमंत्री ने समीक्षा की है। अविरल निर्मल गंगा का संकल्प सफल होगा, सीएम योगी ने कहा है। गंगा किनारे बसे लोगों के लिए बड़ा आधार बनेगी अर्थ गंगा। रिवर क्रूज टूरिज्म, वाटर स्पोर्ट और वन्य जीव पर्यटन के मॉडल का विकास हो। नदी संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता हमें बढ़ानी होगी। प्राकृतिक खेती से अच्छे नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं। समीक्षा बैठक सीएम योगी की तरफ से की गई थी और ये बड़ी बातें सीएम योगी की तरफ से की गई। नदी संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता हमें बढ़ानी होगी और इसी के साथ उनका कहना है कि प्राकृतिक खेती से अच्छे नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं। इस पर आगे भी काम करना होगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इरफान सोलंकी से अखिलेश की मुलाकात पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश को जेल में मिलने नहीं जाना चाहिए था। इरफान सोलंकी पर राजनीति मामले नहीं है, उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। एसपी सिंह बघेल ने अखिलेश से पूछा कि आखिर आजम खान के साथ ऐसा क्यों नहीं किया, उनसे मिलने क्यों नहीं अखिलेश यादव गए। एसपी सिंह बघेल ने पद के लिए शिवपाल के बयान और निकाय चुनाव पर भी अपनी बात रखी। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, अगर बात करें तो इरफान सोलंकी से अखिलेश यादव मिलकर गए थे और कानूनी व्यवस्था का जिक्र किया था। आज इरफान सोलंकी को कानपुर जेल से महाराजगंज जेल ट्रांसफर किया जा रहा है। इरफान सोलंकी से आप समझ ही रहे हैं कि किन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में वो फंसे हैं। वो कोई झूठा मुकदमा नहीं है, कुछ दस्तावेज ऐसे हैं जिन पर उनके दस्तखत हैं और वो अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो जेल में कोई धरना रैली प्रदर्शन में जेल जाए, खासतौर से बिजली नहीं आ रही है, पानी नहीं आ रहा, सड़क नहीं है, ये राजनीतिक के लिए आंदोलन होते हैं। लेकिन अपराध में जब कोई जेल जाए तो उसे नहीं मिलना चाहिए। एक सवाल और है, जब से उपचुनाव हुए हैं यादव परिवार में एकजुटता देखी जा रही है। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि मुझे पद की लालसा नहीं, मैं अब सपा के लिए समर्पित तौर पे कार्य करता रहूँगा। जिंदगी भर इश्क में डूबे रहे मामू, वो आखिरी समय के साथ मुसलमान हो गए। तो वो आखिरी समय किसी को त्याग और इतना बड़ा बिल्कुल सापेक्ष निरपेक्ष ये चीज़ें अगर याद आ रही हैं तो ये सब परिस्थितियाँ बुलवा रही हैं। और राजनीतिक व्यक्ति में रहता है, जब तक उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है वो सेवा करना चाहता है, वो पद पे रह के ही ज़्यादा अच्छी सेवाएं होती हैं। तो ये उनकी हताशा, निराशा, मजबूरी का बयान। सर, निकाय चुनाव को लेकर के आज हाईकोर्ट में सुनवाई भी होनी है, तैयारियां आपकी किस तरीके से, क्योंकि बीजेपी अब उसी को लक्ष्य कर रही है। निकाय चुनाव को लेकर के अब समझ लो कि 10-15 मीटिंगें मैं ही कर चुका हूँ। तो संगठन बूथ से लेकर और हर चीज़ तैयार है। हमारा हर बूथ पर कमेटी है, हमारे मोर्चों साथों की कमेटी है, मेन पार्टी की पूरी तैयारी है। एक एक पेज मतदाता का सूची है, उस पर किसी न किसी को जिम्मेदारी दी है। और निकाय चुनाव में हमेशा अच्छा करते रहे। इस समय हमारे 2 मेयर को छोड़ के समस्त मेयर हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर की ओर। कौशाम्बी की बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक में गबन का आरोप लगा है। 41 लाख से ज्यादा के गबन का आरोप लगा। बैंक कैशियर अनिल कुमार पांडे पर गबन का आरोप है। शाखा प्रबंधक कृष्ण बिहारी की तहरीर पर केस दर्ज हुआ है। सराय अकील थाना क्षेत्र के फकीराबाद ब्रांच का ये मामला बताया जा रहा है। 41 लाख से ज्यादा के गबन का आरोप लगा है। और आपको बता दें कि बैंक के कैशियर अनिल कुमार पांडे पर गबन का आरोप लगाया गया है। कौशाम्बी की बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक में ये गबन का आरोप लगा है और शाखा प्रबंधक कृष्ण बिहारी की तहरीर पर ये मामला दर्ज किया गया है।
इधर झांसी के सुकुआ ढकवा बांध में फंसे एक मगरमच्छ का वीडियो वायरल हो रहा है। बांध पर आराम कर रहे मगरमच्छ ने जब पानी में जाने की कोशिश की तो रेलिंग ने उसका रास्ता रोक लिया। देर तक रेलिंग में ये फंसा रहा। काफी मशक्कत के बाद मगरमच्छ रेलिंग से निकल पाया। दरअसल बबीना क्षेत्र के सुकुआ ढकवा बांध पर मगरमच्छ आराम कर रहा था और उसी वक्त कुछ लोगों को आता देख पानी में जाने की इसने कोशिश की, लेकिन उसके बाद रास्ते में ही रेलिंग इसका रोड़ा बन गई। हालांकि बार बार प्रयास करने के बाद उसे सफलता मिल गई। देखिए तस्वीरें भी अब सामने आई हैं, किस तरीके से मगरमच्छ की तरफ से कोशिश की जा रही है पानी में जाने की, लेकिन रेलिंग इसके रास्ते में आया और काफी कोशिश करने के बाद आखिरकार इस मगरमच्छ को सफलता मिली और उसके बाद पानी की तरफ ये गया। तो पानी में जाने के लिए मगरमच्छ का ये जो संघर्ष है, इसका वीडियो भी अब काफी वायरल हो रहा है। आप देखिए बबीना के सुकमा बांध का ये मामला है। मगरमच्छ का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। और इधर फीस बढ़ोतरी के विरोध में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुई हिंसा के बाद अब स्थिति कंट्रोल पे है। हिंसा की तीसरे दिन यूनिवर्सिटी परिसर में शांति बनी है। हालांकि सुरक्षा को देखते हुए यूनिवर्सिटी कैंपस को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हालांकि पुलिस प्रशासन को 48 घंटे की मोहलत दिए जाने के बावजूद भी छात्रों का आंदोलन आज भी जारी है और बड़ी संख्या में छात्र आज छुट्टी के दिन भी अनशन पर बैठे हैं। छात्रों ने मुख्य रूप से 3 मांगे की है। फायरिंग और मारपीट के आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजे जाने की मांग है और स्टूडेंट के खिलाफ दर्ज जो केस हैं उन्हें वापस लिए जाने और वाइस चांसलर, चीफ प्रॉक्टर समेत यूनिवर्सिटी के कई जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें बर्खास्त करने की मांग भी इनकी तरफ से की जा रही है। इस मामले की जांच के लिए 6 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हिंसा का ये पूरा मामला। 4 गुना फीस बढ़ोतरी को लेकर इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 2 दिनों पहले जमकर हिंसा हुई थी। हालांकि आज तीसरे दिन पूरी तरीके से शांति है, लेकिन कैंपस को आज भी पूरी तरीके से छावनी में तब्दील किया गया है। पुलिस के साथ साथ पीएसी की तैनाती की गई है, लेकिन क्लासेस नहीं चल रही हैं। और दूसरी तरफ जो आंदोलनकारी छात्र हैं वो आप देख सकते हैं कि आज भी छात्र संघ भवन के बाहर बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो छात्र हैं, वो यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हैं। छात्र लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और इस पूरे मुकदमे में जो सिक्योरिटी गार्ड द्वारा फायरिंग की गई थी, उस मामले में जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ साथ छात्रों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है उसे रद्द किए जाने की मांग की जा रही है। यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर समेत चीफ प्रॉक्टर और दूसरे जिम्मेदार लोगों से इस्तीफे की मांग की जा रही है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि यूनिवर्सिटी में आज शांति है, लेकिन छात्रों का जो आंदोलन है वो लगातार जारी है। छात्र के अनशन का 104 दिन पूरा हो गया है। 48 घंटे का अल्टीमेटम आप लोगों ने दिया था, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब क्या मांग है आप लोगों की? देखिए, जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक यह आंदोलन थमने वाला नहीं। अभी तक कैंपस तक सीमित है। यदि गिरफ्तारी नहीं हुई विश्वविद्यालय प्रशासन के जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों के और गार्डों के, तो यह आंदोलन सड़क पर भी निकलेगा और पूरा इलाहाबाद ने, पूरा प्रदेश इसका खामियाजा। इस घटना के पीछे के जो लोग हैं, यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए लोग, उन सभी को अपने पद से या तो इस्तीफा देना चाहिए या फिर उनकी बर्खास्तगी की जाए। तो छात्रों का आंदोलन आज भी जारी है। हालांकि आज का आंदोलन पूरी तरीके से शांतिपूर्वक ढंग से चल रहा है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। इधर लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। प्रॉक्टर से नाराज संयुक्त छात्र संगठनों का प्रदर्शन। यूनिवर्सिटी कैंपस में कई घटनाओं को लेकर छात्र आक्रोश में हैं। पिछले दिनों लखनऊ यूनिवर्सिटी में कई छात्रों पर कार्रवाई की गई, जिससे छात्र नाराज हैं और इनकी तरफ से आज ये प्रदर्शन किया गया। प्रॉक्टर से नाराज संयुक्त छात्र संगठनों की तरफ से ये प्रदर्शन किया गया। लखनऊ से तस्वीरें आप देख रहे हैं। कैंपस में पिछले रोज कई घटनाएं हुई हैं, जिसके विरोध में आज इन छात्रों की तरफ से ये प्रदर्शन किया गया। और अब अगली बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां आरएलडी विधायक अनिल कुमार दोषी करार हो गए हैं। आचार संहिता उल्लंघन केस में उन्हें सजा हुई है। 15 दिन की जेल और 100 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। मुजफ्फरनगर एमपी एमएलए कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। आपको बता दें कि 2017 में नामांकन के दौरान का ये पूरा केस है, जिस पर आज उन्हें सजा सुनाई गई है। तो आचार संहिता उल्लंघन का केस जिसमें सजा सुनाई गई है, 15 दिन की जेल और 100 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आरएलडी के विधायक है अनिल कुमार, जो कि दोषी करार हुए हैं इस पूरे मामले में। मुजफ्फरनगर एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई है। 15 दिन की जेल और 100 रुपए का जुर्माना उन पर लगाया गया है। 2017 में नामांकन के दौरान ये केस हुआ था, जिस पर आज सजा सुनाई गई है। आरएलडी विधायक अनिल कुमार, जिन्हें सजा सुनाई गई है। आचार संहिता उल्लंघन केस में ये सजा हुई है। आचार संहिता का उल्लंघन करने पर उन पर मामला दर्ज हुआ था, जिसमें आज ये सजा सुनाई गई है।
बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। संसद भवन में ब्रजेश पाठक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ब्रजेश पाठक ने पीएम मोदी को वैवाहिक कार्यक्रम में आने का निमंत्रण दिया और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, दोनों के बीच की मुलाकात की तस्वीरें हैं। वैवाहिक कार्यक्रम में निमंत्रण देने के लिए पहुंचे थे ब्रजेश पाठक, जिन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और वैवाहिक कार्यक्रम में आने का प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिया है। ये तस्वीर भी अब आप देख सकते हैं, दोनों के बीच मुलाकात जब हुई उस वक्त की तस्वीरें हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जो कि निमंत्रण देते हुए प्रधानमंत्री को नजर आ रहे हैं। वहीं लखनऊ गोमती नदी में लापता युवक युवती का अभी तक पता नहीं चल पाया है। कार डूबने के बाद दोनों की तलाश हो रही है, लेकिन अभी तक दोनों की बॉडी नहीं मिली है। एक बार फिर से एसडीआरएफ की टीमें और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। राजधानी लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट के सामने कल रात एक कार डूबी, जिसमें 4 लोग और एक कुत्ता था, जिसके बाद यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। 2 लोगों को तो बाहर निकाल लिया गया सुरक्षित। इसके अलावा जो कुत्ता था उसकी डूबने से मौत हो गई, उसकी बॉडी को रिकवर कर लिया गया। लेकिन 2 लोग, जिसमें एक युवक और एक युवती है, वो अभी भी लापता हैं और एक बार फिर से इसे लेकर यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर जो एसडीआरएफ की टीमें हैं, जो पुलिस के लोग हैं, इरिगेशन से जुड़े लोग हैं, वो पहुँचे हुए हैं इस वक्त और रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन के दौरान कुछ खास चीज़ें यहाँ पर देखने वाली हैं, उनके बारे में भी बात करते हैं। जिस जगह पर ये हादसा हुआ उस जगह हम आपको दिखाएं कि किस तरह से सुरक्षा को लेकर भी खिलवाड़ हो रहा है। ये रिवर फ्रंट का इलाका है, सामने आप देख सकते हैं पूरा रेलिंग लगी हुई है। दूसरी तरफ यानी रिवर फ्रंट के तहत ये काम यहाँ पर किया गया था। लेकिन ये जो एरिया आप देख रहे हैं, जिस जगह से ये कार स्लिप करी और उसके बाद नदी में डूब गई, जिस तरह से जो लोग बचाए गए उन्होंने बताया, तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों नहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए गए। क्योंकि यहाँ पर जब आप देखते हैं तो रेलिंग जो है सामने की तरफ हमको नज़र आती है, लेकिन रेलिंग के बाद ये इतना एरिया जो है ये बिल्कुल खुला पड़ा है, यहाँ पर कोई रोक नहीं है। क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन तो जारी हो गया, 2 लोग का पता नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जिम्मेदारों की आंखें कब खुलेंगी। आखिर जो जिम्मेदार हैं वो कब अपनी जिम्मेदारी को निभाना शुरू करेंगे। आप देखिए यहाँ पर लगातार फ़ोन पर भी संपर्क किया जा रहा है, जो टीमें हैं वो लोगों के संपर्क में हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर इतना बड़ा हादसा और इतनी दर्दनाक घटना। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और अगली बड़ी खबर भी लखनऊ से है, जहां पुराने लखनऊ में नगर निगम का बुलडोजर आज चला। राजाजीपुरम के चौराहे पर नगर निगम का बुलडोजर चला। यहां अतिक्रमण पर एक्शन में लखनऊ निगम नजर आया। सार्वजनिक जगहों से अतिक्रमण को हटाया गया और मौके की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, किस तरीके से आज कार्रवाई की गई। पुराने लखनऊ में नगर निगम का बुलडोजर चला और जो अवैध अतिक्रमण था उस पर यह कार्रवाई हुई है। कई बार शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद आज ये कार्रवाई की गई है और कार्रवाई के दौरान की तस्वीरें आप देखिए। पुराने लखनऊ में नगर निगम का ये बुलडोजर चला। अवैध कब्जों पर बुलडोजर से वार आज किया गया राजधानी लखनऊ में और राजाजीपुरम चौराहे की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर अतिक्रमण को हटाया गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।